गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में प्रकरण 13 साधुपदेश पढ़ेंगे। साधुपदेश जो है वो काका हाथरसी की रचना है। काका हाथरसी सन 1906 में हाथरस में जन्मे थे। उनका असली नाम प्रभुलाल गर्ग था। हिंदी के हास्य कवि थे। उनकी शैली की छाप उनकी पीढ़ी के अन्य कवियों पर तो पड़ी ही, आज भी अनेक लेखक और व्यंग्य कवि काका की रचनाओं की शैली अपनाकर लाखों श्रोताओं और पाठकों का मनोरंजन कर रहे हैं। काका हाथरसी का जन्म 1906 में हुआ था और निधन 1995 में। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख दिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएँ तथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती है। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीलाओं का चित्रण किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डाल माला के दाने फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत माया संबंधी असंगत और मनगढ़ंत बातें किया करते हैं। इस प्रकरण में जो लेखक है उन्होंने अपने अंदाज से, मतलब के व्यंग्य से, कवि साधु जो है, ढोंगी साधु है, उनके ऊपर लिखा पोएम लिखी है। तो अब हम पढ़े। पोएम है, आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथों में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। यहाँ पे जो लेखक है, कवि है, वो कहना चाहते हैं कि जो ढोंगी साधु है वो क्या करते हैं, मुख में राम और बगल में छुरी, माने मुख ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में वो छोटे गलत काम करते रहते हैं। आजकल हम न्यूज़पेपर में भी देखते रहते हैं कितने ऐसे बाबा साधु साध्वी है जो गलत काम करते हैं, मगर बड़े बड़े आश्रम खोलकर बैठे रहते हैं। वे लोग क्या करते हैं, अनेक ग्रंथ, अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी ऐसा सोचते हैं, तो क्या कहते हैं, बहुत पढ़े हैं, पुस्तक पोथी बहुत कुछ गुन लीजिए, मतलब जो आपने पढ़ा है वो माला लेकर बैठ जाते हैं, मगर वास्तव में वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके कुछ ज्ञान होता नहीं है और ढोंग ऐसे करते हैं जैसे बहुत ही पुस्तकें पढ़कर आए हो। ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं मगर वो दिखावे के लिए, असल में वो गलत काम करते रहते हैं। सबके पास से छल कपट करके पैसे जो ऐंठते रहते हैं। उसके बाद है, नगर के बाहर बगीचे में नहाले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। क्या कहना चाहते हैं,
जो कहीं पे भी नगर होता है, बड़ा शहर होता है, उसके बाहर बहुत बड़ा बगीचा होता है, वहाँ पे डेरा डालते हैं। और दीप जैसी देह चमके, मतलब जो अपना जो शरीर होता है उसके ऊपर लेप चंदन वो सब लगाते हैं। सीप जैसी खोपड़ी माने खाली खोपड़ी, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, मतलब नॉलेज नहीं होता है, वैसा। आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल, इस भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। अगर कोई ज्ञानी उनके पास आए और तर्क करने के लिए, उनको हराने के लिए सोचे, तो वो गलत, मतलब जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, वो सोचते रहते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं तो कोई पूछ नहीं सकता। ऐसे क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, मुंडन करते हैं, तिलक लगाते हैं। फिर जो कोई आता है तो उसको भी मतलब श्रृंगार करवाते हैं और बहुत दिखावा करते हैं, कपड़े भगवे पहनते हैं, ऐसे बहुत सारा दिखावा करके वो सब लोगों को आकर्षित करते हैं। मगर उनके पास नॉलेज, ज्ञान या कुछ अच्छी बातें होती ही नहीं है। वो सिर्फ अपना स्वार्थ और पैसा ऐंठने के तरीके से ही सबको लूटते रहते हैं। अपनी पोल जो है वो खुल न जाए, इसलिए वो क्या करते हैं कि अलग ऐसे क्वेश्चन रख देंगे आपके सामने कि जिसके कोई आंसर होते नहीं है। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। बातें कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं। इसके बाद है, तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कोई अगर पूछे, उसके सामने तर्क करने लगे जीव जगत और माया के बारे में, परमात्मा के बारे में, तो वो बोलेंगे आप कौन है, मैं कौन हूँ, सब मिथ्या है, ऐसे मतलब ऐसे आंसर देंगे कि आप उसके सामने कोई तर्क वितर्क या अच्छे से कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल अगर कोई ऐसा आ जाए उसके पास कुछ आंसर नहीं है तो बोलेंगे कि आजकल मैं मौन हूँ। वो भी क्या करेंगे, स्लेट पर लिख कर देंगे कि आजकल मैं बात नहीं करता हूँ, मैं ध्यान में मग्न हूँ। ऐसा दरअसल वो होते नहीं है, वो तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसा ढोंग बनाते हैं, ऐसा ढोंग रचाते हैं और वो आंसर देने से बच जाएंगे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है। उसके बाद है, किए जा निष्काम सेवा सब फल इच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। इसका कोई अर्थ होता है कि आप साधु बाबा जो है उसकी सेवा किए जाओ, आपको कोई फल मिले या ना मिले, और अगर आपको कुछ फल ना मिले तो आप पपीता तोड़कर खा लो। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपसे बहुत सारे पाप हो गए हैं तो आप गंगा स्नान कर लीजिए, आपके पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कभी होता नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति की बात करेंगे, नरक का भय मन में से निकाल दो, डर निकाल दो। पापों का घड़ा आपका भर गया हो तो आप कोई अच्छी सी नदी, जो पवित्र नदी है, वहाँ स्नान कर लो तो आपके माथे से जो पाप है वो चला जाएगा। ऐसा वो बोलते हैं। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। काशी जाके नहाने से या गंगा स्नान करने से कोई पाप ख़त्म हो जाते हैं। तो सारे लोग यही करेंगे ना, वो पहले बहुत सारे पाप कर लेंगे फिर गंगा स्नान कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे जो काका हाथ रसी है उन्होंने व्यंग किया है किसके ऊपर, तो जो ढोंगी साधु बाबा है, असल में जो कुछ नहीं करते हैं वैसे साधुओं का वर्णन किया है। वो कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो सारा उन्होंने व्यंग किया है और उसके ऊपर ये पोएम बनाई है। बहुत ही छोटी सी पोएम है और सीधे सरल अर्थ है, कोई मतलब ऐसा हार्ड वर्ड भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। इसके बाद देखें हम शब्दार्थ है। पोथी तो पुस्तक, गौमुखी ऐसी थैली जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है। तर्क दलील, पोल रहस्य, दोष, पोल माने रहस्य या दोष, धर्म संकट मुश्किल, निष्काम मतलब निरपेक्ष बिना किसी कामना के निस्वार्थ। मुहावरा है पोल खोलना, तो रहस्य प्रकट करना या दोष बता देना।
कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी। कथनी और करनी में अंतर होना कहावत है, उसमें आपको सिर्फ मीनिंग लिखना है। मुहावरे में आपको अपने हिसाब से वाक्य भी लिखना होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हैं? पोथी पढ़कर ज्ञानी बनना, हाथ में गोमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना, मुख में राम बगल में छुरी चलाना या उपदेश सुनना। तो उसका आंसर होगा कि मुख में राम और बगल में छुरी। ठीक है। उसके बाद है कि आजकल के साधुओं के सामने कोई तर्क वितर्क करने आए तो वे क्या युक्ति करेंगे? तो वो क्या बोलेंगे? अपने को ही ज्ञानी सिद्ध करेंगे, डर के मारे वाद विवाद ही नहीं करेंगे, अपनी झोपड़ी में प्रवेश नहीं करने देंगे, अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए वो मौन रहेंगे। तो इसका आंसर है अपनी पोल खुल न जाए इसलिए वो मौन रहेंगे। साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाएंगे? तो बाहर बगीचे में, नगर के बाहर बगीचे में वह अपनी झोपड़ी बनाएंगे। उसके बाद है, दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? दिखावा करते हुए साधु ढोंग रचाता है और मैं बहुत ज्ञानी हूँ ऐसा दिखावा करते हैं। शरीर जो है वो दिव्य चमकता हुआ और सिर घुटा हुआ और सीप की तरह चिकना, मतलब कि वो पूरा जो ढोंग रचाते हैं, अपना दिखावा जो है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो कोई भी उसके इन्फ्लुएंस में आकर उसका चेला बन जाए। उसके बाद है, साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी नगर के बाहर बनाते हैं। दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? दंभी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि कोई उसके साथ तर्क वितर्क करने न आ जाए। कोई ज्ञानी पुरुष उसके साथ बात करने आएंगे तो वो उसका उचित जवाब न दे पाएंगे, तो वो क्या करेंगे कि मौन रहकर अपनी पोल खुलने नहीं देंगे। उसको भय सताता है कि उसकी पोल खुल न जाए। साधु मौन धारण क्यों करते हैं? साधु इसलिए मौन धारण करते हैं ताकि यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने से वे बच जाए और इसी युक्ति से उनका धर्म संकट जो है वो कट जाए। इसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं? तो ढोंगी साधु है वो भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि हाथ में माला फिराने का ढोंग करे और ऊपर से सज्जन दिखने का ढोंग करे, पर अंदर से छल कपट से ना चूके, और जो अपना निवास स्थान है वो शहर से दूर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। सर मुंडा कर चंदन और चंदन का तिलक करके, मौन व्रत धारण करके, फल की इच्छा न करे और नर की परवाह न करे और खूब पाप करे, ऐसा वो उपदेश देते हैं। ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? ढोंगी साधु जो है वो अपना धर्म संकट से बचने के लिए, मतलब कि जो कोई ज्ञानी पुरुष उसके साथ तर्क वितर्क करने के लिए आए तो उनको जवाब न देना पड़े और उसकी पोल न खुल जाए, इसलिए वह मौन धारण करते हैं। बहाना बना लेते हैं, युक्ति बनाते हैं कि किसी से कोई बात करनी ना पड़े। इसके बाद साधु उपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग किया है? तो साधु उपदेश काव्य में काका हाथरसी ने अनपढ़ ढोंगी लोगों पर व्यंग किया है। जो साधु के वेश में शैतान है ऐसे लोगों पर उन्होंने व्यंग किया है। वास्तविक साधुओं की नकल करके अपना उल्लू सीधा करने वाले लोगों पर उन्होंने व्यंग किया है। जो ज्ञानी व्यक्ति नहीं है मगर दिखावा करके साधु बने हैं, ऐसे लोगों पर उन्होंने व्यंग किया है। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। तो प्रिय तो अप्रिय, नम्र तो उसका होगा विरोधी शब्द जो नम्र नहीं है, मतलब 1 मिनट,
नम्र तो उदंड, भीतर तो बाहर, भीतर माने अंदर तो उसका विरोधी होगा बाहर। उसके बाद है भय, भय का होगा निर्भय। उसके बाद है मौन, तो मौन का होगा वाचाल या मुखर, दोनों शब्द आप लिख सकते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। तो निम्नलिखित शब्दों के विशेषण में आप देखिए कि स्वर्ग तो स्वर्गीय, चमक तो चमकीला, तर्क तो तार्किक, धर्म तो धार्मिक, देह तो देहिक, नगर तो नागरिक। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा में जो है देखिए आप, नम्र तो नम्रता, कांपना तो कंपन, गुणी तो गुणवान या गुण, सॉरी गुण ही होगा। उसके बाद है भयभीत तो भयभीति, ये भाववाचक संज्ञाएं है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाइए। कर्तृवाचक माने जो करता है, जो क्रिया करता है उसे हम कर्तृवाचक संज्ञा कहेंगे। उपदेश तो उपदेशक या उपदेशी, दोनों आप लिख सकते हैं। धर्म तो धार्मिक, झगड़ा तो झगड़ालू। यहाँ पे यह जो प्रकरण है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।